नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आज मैं 2-3 हफ्ते बाद वीडियो बना रहा हूं क्योंकि बीच में मेरे को कुछ काम भी रहा और कुछ और भी कई बातें थी जिनकी वजह से मैं नहीं बना पाया था। तो पहले मैंने जिस तरह से जिंक के ऊपर बनाई थी और मैंने बताया था सेलेनियम भी हमारी बॉडी के अंदर जो एक असेंशियल एलिमेंट होता है, उसी की कड़ी के अंदर कॉपर भी जो है हमारे शरीर के अंदर एक बहुत ही असेंशियल मिनरल के एलिमेंट के रूप में काम करता है और इसकी बहुत ही हमें आवश्यकता होती है। इसकी वजह से हमारे शरीर की जो वेसल्स हैं वो सब ठीक रहती हैं, हमारी नर्व्स ठीक रहती हैं, हमारी बोन्स हेल्दी रहती हैं और तो और जो हमारे शरीर के अंदर आरबीसी बनती है, मतलब जिसे हम खून का बनना कहते हैं, उसके अंदर हमें पता है कि आयरन एक बहुत ही आवश्यक मेटल है जिसकी हमें आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आयरन के साथ साथ में कॉपर भी एक असेंशियल मेटल की ही तरह काम करता है जिसकी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है और उसके प्रयोग से ही जो है हमारे आरबीसी बनते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग रखता है। ये हमारे और दूसरी चीज़ें जिस तरह से हम कह सकते हैं कि इम्यून सिस्टम के साथ साथ में हमारे बोन्स को भी हेल्दी रखता है और हमारे ब्रेन को भी हेल्दी रखता है, हमारे हार्ट को भी हेल्दी रखता है। कॉपर के इतने ज़्यादा फायदे होते हैं। तो आज मेरे साथ अंकुश है, वो मेरे से कुछ एक सवाल पूछना चाहता है। तो अंकुश पूछो, क्या पूछ सर, ये किन प्रकार की चीज़ों में पाया जाता है, खाने वाली चीज़ें, फ्रूट्स में? अंकुश ये जो है हमारे को नट्स में भी मिलता है और फ्रूट्स में भी मिलता है और सीड्स में भी मिलता है। मतलब अधिकतर काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर जो है ये पाया जाता है। सर, इसकी कमी से हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट होते हैं? हाँ, जिस तरह मैंने बताया कि जो हमारे को जिन चीज़ों के अंदर ये फ़ायदा करता है, तो अगर वो चीज़ अगर हमें कॉपर नहीं होगा तो उन सब चीज़ों के अंदर ये नुकसान करेगी। जिस तरह हमारी बोन्स भी कमज़ोर हो जाएंगी, उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो है ब्लड बनने की भी कमी आ जाएगी, एनीमिया का रोग हो सकता है, हमारी वेसल्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी, हमारे नर्व्स की अंदर कमज़ोरी आ जाएगी, हमारे को हार्ट के अंदर भी तकलीफ़ें बढ़ सकती हैं अगर ये कॉपर हमारे शरीर के अंदर कम होगा तो। सर, इसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर कोई नुकसान भी हो सकता है? हाँ, ये सारे नुकसान ही मैंने बताया कि अगर ये नहीं होगा तो ये सारे नुकसान मैंने बताए। हाँ, एक चीज़ और भी हो सकती है, अगर ये मान लो ज़्यादा हो हमारे शरीर के अंदर तो फिर क्या होगा, ये भी तो एक प्रश्न होता है। अगर ये ज़्यादा होगा तो ये इरिटेशन करता है, जिस तरह हमारे गले के अंदर करेगा, नाक के अंदर करेगा, आँख के अंदर इरिटेशन पैदा करेगा, बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये इरिटेशन पैदा कर सकता है। सर, इसे कितनी ग्राम मात्रा में प्रोटीन में लेना चाहिए? कॉपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 10 मिलीग्राम से कम ही रहना चाहिए। ज़्यादा 10 मिलीग्राम से अगर ऊपर होगा तो फिर ये नुकसान करने की चीज़ें इसकी शुरू होती है। इससे कम हो तो फिर नुकसान नहीं करता है। सर, ये कौन से नट्स में ज़्यादा पाया जाता है? ये खास तौर पे हमारे आलमंड्स के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, काजू के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सर, क्या चाय में भी पाया जाता है कॉपर? हाँ, चाय के अंदर भी कॉपर की काफ़ी मात्रा पाई जाती है। खासतौर पे जो हमारी ग्रीन टी होती है उसके अंदर ये काफ़ी पाया जाता है और जो दूसरी टी होती हैं, ब्लैक टी, उसके अंदर कम होता है, वाइट टी के अंदर और भी कम होता है। तो इस तरह से आपको ये भी पता होगा, अधिकतर लोग क्या कहते हैं कि भाई ग्रीन टी ज़्यादा पीनी चाहिए। वो इसलिए कहा जाता है कि ग्रीन टी हमारे शरीर को हेल्दी रखती है और साथ में अब मैंने एक चीज़ और भी बताई आपको, भी कॉपर भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो वो भी हमारे शरीर की पूर्ति होती है। सर, क्या ये एग में भी पाया जाता है? हाँ, ये एग के अंदर भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इवन एग के हर चीज़ के अंदर पाया जाता है ये। मतलब जो वाइट वाला पोर्शन होता है उसमें भी कॉपर होता है और जो येलो वाला पोर्शन होता है जिसे हम योग कहते हैं उसके अंदर भी इसकी काफ़ी मात्रा मिलती है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन एग खाता है तो वो शरीर के लिए अच्छा है, क्योंकि उसको प्रोटीन भी मिल रहा है और साथ साथ में कॉपर भी मिल रहा है। सर, ये फ्रूट्स में भी कौन से पाया जाता है? अंकुश, ये फ्रूट के अंदर जिस तरह से ब्लैकबेरी है उसके अंदर बहुत होता है, लीची के अंदर बहुत होता है, अमरूद के अंदर बहुत पाया जाता है। तो ये बहुत सारे फ्रूट हैं जिनके अंदर अगर हम खाएंगे तो कॉपर की काफ़ी सारी मात्रा मिल जाएगी। तो इस तरह से अगर हम फ्रूट भी खाते हैं, एग खाते हैं और नट्स खाते हैं तो उससे हमारे शरीर के अंदर कॉपर की पूर्ति हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा अधिकतर जो है कॉपर के कोई सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा नहीं दिए जाते हैं। हाँ, जो मल्टीविटामिन या मल्टी मिनरल्स वाली जो टैबलेट्स आती है उनके अंदर कॉपर की भी थोड़ी बहुत मात्रा रहती ही है, जिससे हमारे शरीर के अंदर कभी कमी नहीं हो पाती है। और आपने ये भी देखा होगा कि पुराने ज़माने के अंदर भी लोग और इवन आजकल भी जो अपने सेहत को लेकर ज़्यादा जागरूक हैं वो कॉपर के बर्तन के अंदर ही जो है पानी को रखते हैं। उससे क्या होता है, पानी तो शुद्ध रहता है और कुछ कॉपर के ट्रेसेज एलिमेंट्स जो है वो पानी में मिक्स हो जाते हैं। फिर जब हम पानी पीते हैं तो उससे भी हमें कॉपर मिल जाता है और हमारा पानी भी सुरक्षित रहता है। तो मैं तो सबको अंत में यही कहना चाहूँगा कि पानी जो है अपना कॉपर के बर्तन में ही रखें और उसी के अंदर पिएँ, उसी के अंदर स्टोर करें, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। दो तरह से फ़ायदा हो गया, पानी भी साफ़ रहेगा, कंटेमिनेटेड होने के चांस नहीं रहेंगे, और दूसरा जो कॉपर का हमें फ़ायदा मिलना चाहिए वो भी मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।